बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अली खिज़र। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्लाह ताला ने सूर खंजीर को कब और क्यों पैदा फरमाया। तो आइए जान लेते हैं। अल्लाह ताला की मखलूक़ात इस कदर ज़्यादा हैं जिनका शुमार भी नहीं किया जा सकता, मगर तमाम मखलूक़ात में से एक भी कोई ऐसा जानदार नहीं है जिसे अल्लाह ताला ने बग़ैर किसी हिकमत या मकसद के पैदा फरमाया हो। अल्लाह ताला ने सूर खंजीर को कब और क्यों पैदा फरमाया। सूर जिसे खंजीर भी कहा जाता है, ये भी खुदा की मखलूक है, मगर अल्लाह ताला ने खंजीर को गलीज़ और हराम जानवर कहा। अब ये सवाल पैदा होता है कि जब अल्लाह ताला ने सूर को खुद पैदा फरमाया है तो फिर इसे गलीज़ और हराम जानवर क्यों करार दिया है। इसके पीछे खुदा की कौन सी हिकमत पोशीदा है। अल्लाह ताला ने खंजीर का जिक्र कुरान करीम में 4 मरतबा फरमाया। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूर यानी खंजीर का नाम लेकर इसको हराम इरशाद फरमाया और इसका गोश्त खाने से मना फरमाया है। किसी और जानवर का नाम लेकर इसे हराम नहीं कहा गया। बहुत से ममालिक में गैर मुस्लिम इसका गोश्त बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन ये गलीज़ जानवर है और इसका गोश्त खाने के बहुत से नुकसानात साइंसी तहकीक से भी साबित हो चुके हैं। साइंसी तहकीक के मुताबिक सूर का गोश्त खाना इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है और ये जानवर इंतहाई जलील और गंदा है, क्योंकि सूर अपनी मादा का दूसरे नर से मिलाप करवा कर खुशी महसूस करता है, जो कि बाकी जानवरों में नहीं देखा गया। सूर की खुराक गंदगी और गलाजत है। इसके सामने साफ चीज़ भी रख दी जाए तो ये उसे नहीं खाता और गंदगी या गलाजत ना मिलने पर ये अपनी गलाजत खा लेता है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस कदर गंदे जानवर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों पैदा फरमाया और सूर की तख्लीक के पीछे क्या वजह है। दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने एक हदीस मुबारका को रवायत करते हुए फरमाया है, जब हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के हवारियों ने आप अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, आप हमारे लिए किसी ऐसे इंसान को ज़िंदा फरमा दीजिए जो हमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मुतल्लिक़ दुरुस्त मालूमात फराहम कर सके। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने थोड़ी सी मट्टी को उठाया और फरमाया कि ये मट्टी हाम बिन नूह की मट्टी है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने इस मट्टी पर अपना आसा मारा तो एक बूढ़ा शख्स उठ खड़ा हुआ। जब इससे कश्ती नूह के बारे में सवाल किया गया तो उस बूढ़े शख्स ने बताया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 1200 गज लंबी और 600 गज चौड़ी थी। इसमें 3 मंजिलें थीं। पहली मंजिल में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और तमाम जानवर मौजूद थे, दूसरी मंजिल में इंसान थे और तीसरी मंजिल में परिंदे थे। जानवरों की गलाजत की वजह से कश्ती में गंदगी फैल गई और बदबू उठने लगी, जिसकी वजह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हुए और अल्लाह ताला से दुआ फरमाई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ नूह, अपने करीब खड़े हाथी की दुम को पकड़कर एक तरफ खींचो। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हाथी की दुम को पकड़कर झटकाया तो 2 जानवर निकले, जो कि खंजीर नर और मादा थे। ये फौरन जानवरों की फैलाई हुई गलाजत की जानिब लपके और कुछ ही लम्हों में सारी गंदगी को चट कर गए। इन 2 खंजीरों की जोड़ी से ही इनकी बाकी नस्ल आगे बढ़ी। आप समझ चुके होंगे कि जिस जानवर को अल्लाह ताला ने गंदगी साफ करने के लिए पैदा फरमाया वो गंदा ही होगा। साइंसी तहकीक तो आज हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1400 साल पहले हमें इस जानवर की हकीकत से आगाह फरमा दिया था। बेशक हर चीज़ का मालिक और खालिक अल्लाह है, वो जिसे चाहता है करता है। हमें हर सूरत इसके अहकामात पर सर तस्लीम खम करना पड़ेगा। इसी में हमारी दुनिया और आखिरत की भलाई है। उम्मीद है आज की ये मुख्तसर वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब फरमा के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना, ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे।